अस्सलामुअलैकुम, मैं होस्ट नैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त कमल चौधरी मौजूद है। अच्छा मुझे बताएं, आज आप महंगाई के खिलाफ बाहर निकली हैं, जैसा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, घी की कीमत में इजाफा हुआ, हर चीज़ में इजाफा हुआ। ये जो हुकूमत है, इन्होंने महंगाई मकाऊ मार्च किया था, ये चीज़ें सस्ती करने आई थी। क्या कहना चाहेंगे आज? ये देखें, आवाम के खून को सस्ता करने आए थे, बाकी तो हर चीज़ इन्होंने महंगी की है। हमने आवाम की तकलीफ़ के ख़िलाफ़ इस वक्त जो है वो आज प्रोटेस्ट किया है। ये जो जिस किस्म की महंगाई के लिए कहा जाता है ना होशरुबा महंगाई, नहीं, ये होशरुबा नहीं है, ये अवाम कातिल महंगाई है। 60 रुपये अगर आप तेल की कीमत बढ़ा देंगे तो हर चीज़ देखें इस वक्त कहाँ पहुँच रही है। इसके अलावा ओवरऑल हर चीज़ इस वक्त इकोनॉमिक मेल्टडाउन स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो गिर गए हैं। ब्लूमबर्ग आज लिख रहा है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। 9.75 बिलियन के आपके फॉरेन रिजर्व्स रह गए हैं। इसके अलावा आप देखो 250 रुपये घी की कीमत में इजाफा हुआ है फ़ी लीटर। आपके पास आटा पंजाब में कभी 1600 रुपये का नहीं हुआ, इस वक्त 1600 में भी नहीं मिल रहा है आपको। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो है वो आप देखें हालात क्या चल रहे हैं। ये तो 9 अप्रैल की रात को जो 8 को इन्होंने डाला था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जमा कराई थी, उसमें लिख के रखा हुआ है कि पाकिस्तान में बड़ी महंगाई है। इस हुकूमत ने कोई करप्शन नहीं की थी, कोई स्कैंडल नहीं था इमरान खान के ऊपर और कोई इल्ज़ाम नहीं था, बस ये महंगाई थी। तो अब उस हिसाब से इनको तो समंदरों में जाके फेंकना चाहिए, इस्तीफ़े नहीं, इनका तो समंदरों में फेंक देना चाहिए जो इन्होंने आवाम के साथ हाल किया है। उसके बाद आप बाकी चीज़ें देख लें, जो साजिश थी वो यही साजिश थी। पाकिस्तान को माशी तौर पे इन्होंने बदहाल किया है। पाकिस्तान में माशी बदहाली के साथ साथ चीज़ों की शॉर्टेज, गंदम की, इस वक्त गैस नहीं आ रही है। इंडस्ट्रियल गैस की कीमतें जो हैं वो इन्होंने इंडस्ट्रियल गैस लोड शेडिंग 5-6 घंटे की शुरू कर दी है। तो जो पाकिस्तान ने इंडस्ट्री रिवाइव की थी, जो हमने टेक्सटाइल आपका जो है वो तरक्की कर रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, वो सब ख़त्म होना शुरू हो गया है। इम्पोर्ट्स बढ़नी शुरू होगी, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ड्रॉप। अच्छा मुझे बताएं, शहबाज शरीफ ने जब अपना पहला जलसा किया वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, इन्होंने एक बयान दिया, मुझे अपने कपड़े बेचने पड़े, बेच के मैं चीज़ें सस्ती करूँगा। तो आज उस बयान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपने तो उन्होंने नहीं बेचे, लेकिन आवाम की तो उन्होंने कपड़ों के बाद खालें भी बेचनी शुरू कर दी हैं। और वैसे तो एक वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जो आनियाँ देखो और जानियाँ देखो हो रही हैं उसकी, और सुबह 7 बजे उठ के जो ड्रामे वो करता था कि वो टाइम ना ज़ाया हो जाए, 30,000 फुट की बुलंदी से फ़ोन कर लेता था कि 15 मिनट ना ज़ाया हो जाएं। अब उस सारे स्टंट्स का क्या निकला आखिर में? 90 करोड़ के दौरे कर रहे हैं तुर्की में। एक फ्यूजिटिव उसका बेटा है जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई आम शहरी भी जिसको गिरफ़्तार कर सकता है, उसको ले जाके हेड टेबल पे, स्टेट की जो हेड टेबल है उसमें बिठाने का जो सलमान शहबाज है, जिस पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, जिसकी वल्दियत का किसी को शायद पता नहीं चल रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब को पूछना था कि अगर आप ही इनके वालिद हैं तो बाकियों को नहीं ये बात पता थी कि अदालत में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के इदारों को शरीफिस्तान का इदारा नहीं बनना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, ये मकबूजा शरीफिस्तान और जरदारिस्तान बन गया है। आप इलेक्शन कमीशन की हरकतें देख लें, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, इसके साथ जो मजाक और खिलवाड़ किया जा रहा है। 5वीं बड़ी इस मुल्क की फ़ौज है, एटमी आप कुव्वत है, और हाल आप यहाँ पे देख लें कि इस वक्त गदर कैसा मचा हुआ है कि चोरों का टोला रात की तारीकी में हमारे पे मुसल्लत हुआ। और याद रखिएगा, जो ये कहते हैं ना कि जी लैंड माइन्स लगा के गए और ये सारे IMF के मुआहदे पहले, तो याद करा दूं कि ये इलेक्शन जीत के नहीं आए हैं। ये एक चलती हुकूमत को गिरा के और एक तरक्की करते मुल्क का सत्यानाश करके आधी रात को माइनॉरिटी है जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया था, ये वो हमारे पे मुसल्लत किए गए हैं। 155 सीटों वाले को हटा के 84 सीटों वालों को हमारे ऊपर बिठाया गया है। तो ये याद रखें, और याद रखें उस मरासले को जिसमें पाकिस्तान को धमकी दी गई थी, और याद रखें उस साजिश को जो इमरान खान ने आपको बताई थी। आज आपको नज़र आ गया कि अमेरिका की, इसराइल की और इंडिया की जो कठपुतलियाँ हैं वो इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ कर। इमरान खान रूस से माहदा कर रहा था पेट्रोल सस्ता लेने के लिए, ये रूस से क्यों नहीं खरीदते? इसलिए कि डोनाल्ड लू जो है ना, वो इनको उल्टा लिटा के जूते मारेगा। वो जो उन्होंने इनको गारंटियाँ दी हैं ना कि आपके सारे केसेस बंद हो जाएंगे, जो जमहूरी मुआवजे हुए ना इस मुल्क में, कि जिस दिन दोनों बाप बेटा पे फ़र्द जुर्म आयद होना था, उस दिन एक वज़ीर-ए-आज़म बन गया, दूसरा वज़ीर आला बन गया, वो सारा रिवर्स हो जाएगा। फिर वो जो कैलबरी क्वीन है जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं है, लेकिन 80 करोड़ रुपए की लाहौर का मास्टर प्लान चेंज करके तो वो ज़मीनें भी आ जाती हैं। और 80 करोड़ कहाँ से आए ये किसी को नहीं पता है। 12 मिलियन के वो कम अज़ कम तकरीबन 90
करोड़ के वो शेयर्स खरीद लेती हैं रमज़ान शुगर मिल के, और वो कहती हैं कि जी मेरे तो कोई ज़राए आमदन नहीं, मैं तो अपने अब्बा जान के साथ रहती हूँ। अब्बा जान ने आज तक पर्चियाँ दी नहीं, लेकिन जाके रहते हैं एवन फील्ड अपार्टमेंट में। ये सारे जो मज़े इनके लगे हुए ना करप्टों के, चोरों के, वो सारे रिवर्स हो जाएंगे। इस जो ख़ानदान है इनके कोई स्टेक्स पाकिस्तान में नहीं है, इनकी कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। ये हमें ग़ुलामों से बदतर ट्रीट करते हैं। इसने आने से पहले कहा था कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, तो उसने अपना आपको मंशूर बताया था। उन्होंने ये बताया था कि हम आपको भिखारियों से बुरे तरीके का ट्रीट करेंगे, इतनी महंगाई करके आपकी आवाम की कमर तोड़ देंगे कि आपको खुददारी नाम की चीज़ से नफ़रत हो जाएगी, 2 टाइम की रोटी आप खा नहीं सकेंगे। तो जब आपको सारा दिन रोटी के लाले पड़े होंगे तो फिर ना आपको सिक्योरिटी की फ़िक्र होती है ना कुछ और होती है। भूख में तो इंसान की इंसानियत सबसे पहले जो है वो इंसान कुफर पे चला जाता है अगर भूख हो। तो अब ये आवाम के साथ ये सलूक कर रहे हैं कि उनसे हर बुनियादी सहूलत छीनते जा रहे हैं। आपको वो याद करा रहे हैं कि बिजली के बगैर आप हाथ वाले पंखे इस्तेमाल करें, पानी आपको ज़रूरत नहीं है लेने की, घी तेल छोड़ दें, सेहत बेहतर हो जाएगी, साइकिलें ख़रीद लें, और वापस पाकिस्तान को जो है ना 1947 से भी पीछे का इन्होंने धकेल दिया। आज आप महंगाई के खिलाफ बाहर निकली हैं, चीज़ें महंगी हो गई हैं, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, घी की कीमत में इजाफा हुआ, हर चीज़ में इजाफा हुआ। क्या कहना चाहेंगे, ये हुकूमत तो चीज़ें सस्ती करने आई थी? मैं यही तो बात कह रही हूँ। इमरान खान के पास उनके क्या था, क्या उनके खान साहब के खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं था, कोई गवर्नेंस का इशू नहीं था। क्या ये लोग कहते थे महंगाई मुकाओ मार्च उन्होंने किया था। ये जो मौलाना साहब है पता नहीं अपनी फोत हो गए किधर है, अब उन्हें नहीं पता चला कि महंगाई हो गई है। 5 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो ये क़यामत मचा देते थे, और सारे के सारे लिफाफे सहाफ़ी। 60 रुपया कोई छोटी चीज़ नहीं है। यकीन करें कि हम घर चलाते हैं ना, हमें पता है 60 रुपया और 47% बिजली। ये बिजली का जो बम गिराया ये तो आवाम को मार देंगे। ये हम लोग अब अभी क्या हम अपने मुल्क को किसकी तरफ लेके जा रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो हम बिजली का बिल देंगे या उन्हें खिलाएंगे या उनको कहीं स्कूल पे पढ़ाएंगे? क्या करेंगे? इस वक्त हम इतनी मुश्किल में है। लेकिन ये बात कि शुक्र है कि खान साहब हमारे पास हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो हमें बता रहा है कि ये गलत है, और इस वक्त तमाम बाशूर हो चुकी है। ये जो चोर के बच्चे ये समझ रहे थे कि हम आएंगे, हम दोबारा से ड्रामेबाजियाँ जैसे करते हैं करेंगे और फिर इनको लूटते रहेंगे। लेकिन इस दफ़ा आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। इस दफ़ा हम निकले और हम अपने हक़ के लिए निकलते रहेंगे जब तक हमारा हक़ हमें मिल नहीं जाता। और इंशाअल्लाह हम खान साहब के साथ हैं। और हक़ हमारा क्या है? हक़ हमारा ये है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हमारा हक़ है। जब तक ये इलेक्शन नहीं हमें होने देंगे, खान साहब को इंशाअल्लाह हम 2/3 के साथ लेके आएंगे, उस वक्त तक हम खड़े रहेंगे उनके साथ। अच्छा, इन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च किया था। इन्होंने ये भी कहा था, शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अपनी पहली स्पीच में कहा था अगर मुझे अपने कपड़े बेचने पड़े, बेच के मैं चीज़ें सस्ती करूँगा। क्या कहना चाहेंगे आज? कपड़े उसके शायद इतने थे ही नहीं, कपड़े अभी तक बिके नहीं उसके। उसे को कपड़े ना बेच, अपने फ्लैट बेच दे। लंदन के फ्लैट पर जो उसने जायदादें बनाई है ना पूरे 7 बरे-ए-आज़मों में, वो बेच दे। वो बेचे तब अपनी फैक्ट्रियाँ बेचे, जो चीनी किसने फैक्ट्रियाँ लगाई है ना, कपड़े बेच के ना हमें दे। कपड़े तो इसके बसीदा कपड़े हैं, वो नहीं हमें चाहिए पुराने ज़माने के। तो ये इतने चोर के बच्चे हमेशा से यही ड्रामे करते आ रहे हैं और अवाम इनके ड्रामों में आती जा रही है। अब लेकिन अवाम ने फैसला कर लिया कि हम इनके ड्रामे नहीं बर्दाश्त करेंगे। बस बहुत होगी, सारी ज़िंदगी ये माइक तोड़ देता था बातें। लोग कहते थे वाह जी वो बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, एक बूट पहन के चला जाता था। लेकिन अवाम अब माशाल्लाह समझदार है। अवाम को पता है कि गवर्नेंस क्या होती है। गवर्नेंस होती है कि क्योंकि खान साहब ने 3 साल में दिखा दी ना गवर्नेंस, किस मैशत कैसी बुरी ख़राब मैशत को, और कोरोना के दिनों में खान साहब ने खड़ा करके दिखा दिया ना। खान साहब ने उस मैशत के साथ हेल्थ कार्ड दिया, उस मैशत के साथ एहसास प्रोग्राम, कामयाब जवान हाउसिंग का प्रोग्राम दिया, उसके साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहाल किया, सब कुछ करके दिखा दिया। आवाम को पता चल गया कि चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि खान साहब ने क्या बताया था कि जो पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स पब्लिक सर्विस है। पॉलिटिक्स आती ये नहीं है कि आए और पैसा माल बनाएं, पब्लिक सर्विस करें। तो अब लोगों को पता है अब, और इंशाअल्लाह अब हम हटने वाले नहीं हैं। चाहे ये जो मर्जी, चाहे ये शेलिंग करें हम पे, जो इन्होंने इतनी शेलिंग की हमारे ऊपर, ये राना सनाउल्लाह ने और मरियम ने, लेकिन हम हटने वाले नहीं। हमने पूरी रात शेलिंग पे गुजारा किया और इंशाअल्लाह खान साहब बुलाएंगे। मुझे बता दें कितना गुस्सा है आपको? आपको नजर नहीं आ रहा मेरी आवाज़ में गुस्सा? और ये गुस्सा तो हमारा था, लेकिन ये गुस्सा दुगना तिगना हो गया जिस दिन इन्होंने हम पे शेलिंग की। इन्होंने हम बंदे मरवाए हमारे, और इसके अलावा इन्होंने क्या किया बच्चों पे, छोटे बच्चों पे। यकीन करें मैंने अपने सामने देखा है छोटे छोटे बच्चों पे शेलिंग। हम कैसे भागे? क्या हम पाकिस्तान के हम आवाम नहीं है? क्या हमारा हक नहीं था एहतजाज करना? पीसफुल प्रोटेस्ट था। हमें गमला नहीं तोड़ते जब हम प्रोटेस्ट करते हैं।